आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जीवन के एकमात्र सहारे बेटे की अर्थी को कंधा देने वाले माता पिता के दुखों को बयां करने के लिए शब्द नहीं मिलते। जवानी में पति के आकस्मिक निधन के बाद पहाड़ जैसी जिंदगी को सहना एक स्त्री के लिए पल पल मरने के समान है। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म बाबुल तो आप सबको याद होगी। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बाबुल फिल्म की स्टोरी हकीकत में बदली है। आपने अक्सर सुना और देखा भी होगा कि सास ससुर अपने बहू को प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक कि दहेज के लिए कई लोग तो अपनी बहू को जिंदा चिता के हवाले कर देते हैं। लेकिन इस बाबुल के एक सास ससुर ने अपनी जवान विधवा बहू के हाथ पी लेकर कन्यादान किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समाज में आज भी विधवा औरत को एक अभिशाप माना जाता है। हमारे समाज में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो बहू को बेटी मानते हैं। जिसे कभी बहू बनाकर अपने घर लाए थे, आज उसे ही बेटी बनाकर विदा किया। स्क्रीन पर दिख रहे ये दंपति सीता देवांगन और श्यामलाल देवांगन है, जिन्होंने समाज की एक रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर लोगों की सोच को एक नई दिशा दी है। इन्होंने अपनी विधवा बहू की दूसरी शादी कराकर एक अनोखी मिसाल पेश की है, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ा पुत्र दिव्यांग है, छोटा पुत्र पारस जो परिवार का कर्ता धर्ता था, उसका विवाह 2005 में श्री हरिलाल देवांगन रायगढ़ वाले की सुपुत्री गायत्री देवांगन से हुआ। उसके 2 बच्चे हुए हैं। दुर्भाग्यवश 2020 में कोरोना से पारस की डेथ हो गई। उसके बाद हम लोग टूट से गए और बेसहारा जैसे हो गए। बहू ने बच्चों को और हम लोगों को संभाला, सेवा करती रही, घर का सारा कामकाज करती रही। लेकिन मेरे मन में, हम लोग वयोवृद्ध हैं दोनों, मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि घर का सहारा एक पुरुष होना चाहिए। मैंने बहू को प्रेरित किया था कि तू अपने इच्छा बताओ। उसने भी स्थिति देखकर अपनी इच्छा जाहिर की। तो फिर एक सुयोग्य पुरुष मिल गए, निवासी आशीष से उनका नाम, निवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के हैं। उनसे 9 जून को औपचारिक शादी यहाँ काली मंदिर में हुई। उसके बाद वो 14 जून को दुर्गापुर में विधि विधान से, वैदिक रीति से पूरी शादी हुई। और इस प्रकार हमने एक अंतिम समय में अपना दायित्व निर्वहन किया है। आजकल विवाह के बाद अधिकांश पुत्रवधू केवल अपने पति के साथ रहना चाहती है। सास ससुर की सेवा तो दूर, उनके साथ रहना भी नहीं चाहती। लेकिन गायत्री जैसी बहू और सीता और श्यामलाल देवांगन जैसे सास ससुर ने समाज के लिए एक नजीर पेश की है। जगदलपुर के रहने वाले सीता देवांगन और श्यामलाल देवांगन के बेटे पारस देवांगन का विवाह रायगढ़ के चुन्नी हरिलाल देवांगन की पुत्री गायत्री के साथ हुआ। विवाह के बाद कोरोना में इकलौते बेटे पारस देवांगन की मौत हो गई, जिसके बाद गायत्री विधवा हो गई। वहीं एक लौते बेटे की मौत ने सीता और श्यामलाल देवांगन को भी तोड़ कर रख दिया। जब भी घर में अपनी बहू को देखते तो उनके आंखें भर आ जाती। विधवा हो चुकी गायत्री पति की मौत के बाद सास ससुर की सेवा में लीन हो गई। उसकी हर संभव कोशिश थी कि सास ससुर को बेटे के जाने के सदमे से बचाए रखे। इसके बाद गायत्री ने एक बेटी की तरह दोनों की सेवा की। वहीं श्यामलाल देवांगन ने एक दिन ठान लिया कि पुत्र वधू का जीवन खराब नहीं होने देंगे। दोनों ने बहू के लिए ना सिर्फ एक अच्छा रिश्ता खोजा, बल्कि बेटी की तरह पूरे रीति रिवाज से उसका विवाह भी कराया।
अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। सीता देवांगन और श्यामलाल देवांगन समाज के लिए एक नजीर पेश करते हुए बहू को बेटी की तरह अपने दहलीज से विदा किया है। हमारे समाज में, देवांगन समाज में दहेज प्रथा नहीं है। जी जी। माँ बाप अपनी मर्जी से बेटी को जो भी सामान या गहने दे दें वो ही पर्याप्त है। कोई मांग नहीं रखी जाती वर पक्ष की ओर से। और इस विवाह में तो एक पैसे का भी दहेज नहीं हुआ, क्योंकि दामाद जो मिला वो खुद कम वयस्क है, सक्षम है वो। हाँ, कमाऊ नहीं, है। इसमें एक बात तो ये आ रही थी कि आपने शगुन के तौर पे जो आपके मेहमानों को बुलाया था, आपने उनसे 1 रुपए का भेंट स्वीकार किया है। ये बड़ी अच्छी चीज थी आज के इस परिवेश में। हाँ, वो लोग कई किस्म की चीजें, छोटी और भारी भरकम चीजें लाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगा। ये तो एक संस्कार था, उसको पूर्ण करना था। जी। हाँ, अंतिम आशीर्वाद समारोह जो जल्दबाजी में भव्य रूप से नहीं कर पाए थे। भव्य तो नहीं हुआ, सादगी से ही हुआ। और हमने यही इच्छा जाहिर की थी कि भेंट में केवल 1 रुपए नगद दिया जाए और आशीर्वाद और शुभकामनाएं आवश्यक लिखा था। वहीं इस परिवार ने अपनी बहू को दूसरी शादी के लिए प्रोत्साहित किया है और उसका साथ भी दिया है। यह कदम दिखाता है कि परिवार के प्यार और समर्थन की भावना कितनी मजबूत हो सकती है। सास ससुर ने अपनी बहू की खुशी को सबसे ऊपर रखा है और उसके लिए एक नया जीवन शुरू करने का अवसर भी प्रदान किया है। वहीं इंडिया टाउन न्यूज से बहू गायत्री ने अपनी बातों को साझा किया है। सास ससुर के रूप में मुझे माँ बाप ही मिले हैं, जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मेरे सास और ससुर की ही मेहरबानी है। पिछले 5 साल से आप सास ससुर की सेवा कर रहे थे, तो कभी आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आपके माँ बाप की सेवा कर रहे हैं आप? मुझे हमेशा यही लगा, मैं शुरू से जब से शादी होकर हूँ तब से मुझे कभी नहीं लगा कि मैं सास ससुर के घर में हूँ। मुझे हमेशा यही लगा कि माँ बाप के घर में ही हूँ। और कुछ जैसे आज जिस परिवेश में समाज चल रहा है, जैसे दहेज प्रथा इतनी ज्यादा हावी है, कई लोग अपनी बहू को दहेज के लिए वापस छोड़ देते हैं, है ना? तो आज के परिवेश में आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? आज के परिवेश में तो मैं हमेशा हर किसी को यही संदेश देना चाहिए कि जैसे मेरे सास ससुर ने मेरे इसको रखा हमेशा बेटी बना के, हर किसी को अपनी बहू को बेटी बना के ही रखना चाहिए। इन लोगों ने ना ही कभी मुझसे कोई दहेज का, ना ही कभी ऐसा महसूस होने दिया कि मैं ससुराल में हूँ या मेरे सास ससुर हैं करके। इसका आज उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने बहू के शादी बेटी समझ के कराई है। जी। आज के समय बहुत बड़ी बात है कि हर सास ससुर एक्सेप्ट नहीं करता है और ना ही ऐसा कुछ करता है जिन्होंने, जैसा इन्होंने मेरे साथ किया है। माँ बाप से भी बढ़ के हैं मेरे लिए। विधवा विवाह को लेकर समाज में अक्सर नकारात्मक दृष्टिकोण देखा जाता है, लेकिन इस परिवार की पहल ने समाज को एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत की है। यह कदम दिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। पुनर्विवाह की इस अनूठी पहल की प्रशंसा इलाके भर में हो रही है। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि सीता देवांगन और श्यामलाल देवांगन ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए विधवा विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाकर सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। ये खास खबर हमें भेजी है जगदलपुर से निखिल देवांगन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।